एक हरे भरे जंगल में चहचहाती, उड़ती और नाचती एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत प्यारी और चतुर थी। उसका नाम चंपा था। चंपा को खाना बनाना बहुत पसंद था और वह तरह तरह के व्यंजन बनाकर अपने दोस्तों को खिलाती थी। एक दिन जब ठंडी हवाएं चलने लगीं और मौसम में हल्की हल्की ठंडक आ गई, तो चंपा को याद आया कि यह गाजर का हलवा बनाने का समय है। उसे अपनी दादी से यह खास रेसिपी मिली थी और वह हर साल सर्दियों में इसे बनाती थी। चंपा ने सोचा, इस बार मैं अपने सारे दोस्तों को गाजर का हलवा खिलाऊंगी। इससे हमारा प्यार और दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। चंपा ने सबसे पहले गाजर इकट्ठा करने का सोचा। वह पास के खेत में गई और अपनी छोटी सी चोंच से ताजा लाल लाल गाजर खींचने लगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। गाजर मिट्टी में गहरी दबी हुई थीं। तभी वहां एक मोटा खरगोश टप्पू आ गया। उसने चंपा को मेहनत करते देखा और पूछा, चंपा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गाजर का हलवा बनाना चाहती हूँ, लेकिन गाजर निकालना मुश्किल हो रहा है। टप्पू हंसकर बोला, अरे, यह तो मेरा रोज का काम है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। टप्पू ने अपने मजबूत पंजों से जल्दी जल्दी गाजर निकाल दी और चंपा की टोकरी भर दी। चंपा ने खुशी खुशी खरगोश को धन्यवाद दिया और उड़कर अपनी रसोई में चली गई। अब बारी थी दूध लाने की। चंपा सीधी गाय गौरी के पास पहुंची। गौरी आराम से घास चबा रही थी। गौरी दीदी, क्या तुम मुझे थोड़ा दूध दे सकती हो? मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ, चंपा ने विनम्रता से पूछा। गौरी को भी हलवा बहुत पसंद था। वह बोली, बिल्कुल, लेकिन बदले में मुझे थोड़ा सा हलवा जरूर देना। चंपा हंस पड़ी, पक्का वादा। गौरी ने एक कटोरी ताजा दूध दे दिया। अब चंपा को इलायची और मेवा चाहिए थे। वह गिलहरी चटकी के पास गई। चटकी बहन, क्या तुम मुझे कुछ इलायची और काजू बादाम दे सकती हो? चटकी ने तुरंत अपनी छोटी छोटी थैलियों से इलायची और मेवा निकालकर दे दिया। मुझे भी हलवा चखना है, चटकी ने चंचलता से कहा। अब सारी सामग्री इकट्ठा हो चुकी थी। चंपा ने चूल्हा जलाया, एक कढ़ाई में घी डाला और उसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल दी। जब गाजर भूनने लगी तो उसकी मीठी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। फिर उसने दूध डाला और धीमी आंच पर पकाने लगी। धीरे धीरे गाजर दूध को सोखने लगी और हलवा गाढ़ा होता गया। फिर चंपा ने उसमें इलायची, चीनी और मेवा डाल दिए। हलवे की खुशबू इतनी स्वादिष्ट थी कि सारे दोस्त उसकी रसोई के पास जमा होने लगे। जब हलवा तैयार हो गया तो चंपा ने सुंदर सुंदर कटोरियों में उसे परोसा। खरगोश टप्पू, गाय गौरी, गिलहरी चटकी और बाकी सारे दोस्त एक साथ बैठकर हलवा खाने लगे। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, टप्पू ने कहा। हाँ, सच में, चंपा, तुम्हारे हाथों में जादू है, चटकी बोली। गौरी ने कहा, इतना प्यार और मेहनत से बनाया गया हलवा तो सबसे खास होता है। चंपा मुस्कुराई और बोली, खाने का असली मजा दोस्तों के साथ आता है। उस दिन पूरे जंगल में दोस्ती और हलवे की मिठास घुल गई। चंपा ने सीखा कि मेहनत, प्यार और दोस्तों के साथ मिलकर किया गया कोई भी काम सबसे ज्यादा सुखद होता है। और इस तरह चंपा और उसके दोस्तों ने ठंडी सर्दियों की एक प्यारी, मीठी और यादगार शाम बिता दी।